देन अगला पार्ट इसका नेक्स्ट सीरीज में होगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। सो जो हमारी ऐप थी उसमें हमने ये वाला एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया था फॉर साइन अप, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे फॉर लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन के लिए भी एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, ठीक है, और एक्चुअली कैसे होती है बेसिकली ऑथेंटिकेशन आपकी, ओके। ऑथेंटिकेशन, ओके। सो व्हाट विल बी द स्टेप्स फॉर ऑथेंटिकेशन। तो जो पहला स्टेप होगा, ठीक है, लेट्स से हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट करा, ठीक है। तो उस एंड पॉइंट के अंदर बेसिकली जो लॉजिक होगा वो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि यूजर ने जो ईमेल एंटर करी है, सबसे पहले हम वो ईमेल चेक करेंगे क्या वो ईमेल हमारे डेटाबेस में एक्सेस करती है या नहीं करती है। फर्स्ट step will be to check whether the email exists or not. सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, लेट्स से अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उस केस में हम देन पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप विल बी वेरीफाई द पासवर्ड, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स तो हर एक कॉमन एल्गोरिदम है, कॉमन स्टेप्स है, ठीक है, हमेशा फॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो बेसिक थर्ड स्टेप में हम क्रिएट करेंगे एक JWT टोकन, ठीक है, जेसन वेब टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये JWT टोकन होता क्या है, ठीक है, ये मैं भी डिस्कस करूंगा और हम इसे क्यों जनरेट कराते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में होगा JWT टोकन जनरेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है, कि JWT टोकन कैसे बनेगा एंड देन हम इसे कैसे यूजर को एज रेस्पॉन्स भेजेंगे, ओके। सो अब जरा समझते हैं ये JWT टोकन होता क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके। सो ठीक है, ये हमारा वही क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो पहले हम वर्बली समझते हैं कि कैसा होगा पूरा फ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले लेट से हमने एंड पॉइंट क्रिएट कर दिया है स्लैश लॉगिन, ओके। तो यूजर ने बेसिकली अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इस एंड पॉइंट में भेजा, ओके, थ्रू अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। सर्वर साइड पे क्या होगा, सबसे पहले तो मेल चेक किया जाएगा मेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेकंड स्टेप में हम उसका पासवर्ड वेरीफाई करेंगे कि पासवर्ड सही है गलत, ठीक है। ये दो स्टेप्स होने के बाद अगर पासवर्ड भी सही होता है आपका, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक टोकन जनरेट कराएंगे, ठीक है। तो ये एक खास टाइप का टोकन होगा जिसे बेसिकली JWT टोकन कहते हैं, ठीक है। टोकन बेसिकली काइंड ऑफ एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, काफी लॉन्ग स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जो बेसिकली इंक्रिप्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ अ सीक्रेट की, ठीक है। तो ये जो जेसन वेब टोकन होता है, ठीक है, JWT बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम एक टोकन जनरेट कराएंगे। सो वो जो टोकन बनेगा, ठीक है, ठीक है, एक लॉन्ग लेंथी स्ट्रिंग क्रिएट होगी जो बेसिकली क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ अ सीक्रेट या प्राइवेट की, जो भी आप कह सकते हो, एक प्राइवेट की हेल्प से होगी। और ये जो प्राइवेट की है ये रहेगी आपके सर्वर पे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्राइवेट या सीक्रेट की है ये सिक्योर रहे। सो ये जो प्राइवेट की है ये बेसिकली हम सर्वर पे स्टोर करेंगे एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, ओके। तो इस की हेल्प से हम ये टोकन जनरेट कराएंगे, ठीक है। प्लस इस टोकन के अंदर हम कुछ डेटा भी स्टोर कराएंगे, ठीक है। इस टोकन के अंदर हम अपना कुछ डेटा पेलोड स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर करने के वाले हम इस टोकन के अंदर हम बेसिकली, आप चाहो तो कुछ भी स्टोर कर सकते हो। मेजरली मैं इसमें स्टोर करूंगा यूजर आईडी एंड रोल्स, ठीक है। जो पेलोड होगा इसके अंदर तो उसमें होगा यूजर की आईडी कि किस यूजर ने लॉग इन किया है, तो उसकी जो आईडी है बेसिकली अंडरस्कोर आईडी वो, और साथ में जो भी उसका रोल है एडमिन कस्टमर जो हमने प्रीवियसली साइन अप के फ्लो में क्रिएट करे थे। तो ये दो चीजें जो है हम इसके पेलोड में रखेंगे, ठीक है। चलिए टोकन तो बन गया, ठीक है। अब इस टोकन का यूज क्या है बेसिकली, ठीक है। ये टोकन क्रिएट होने के बाद हम इस टोकन को एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड पे भेज देंगे, ठीक है। बट ये टोकन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम दो टोकन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो टोकन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, जिसमें हमारा पेलोड रहेगा यूजर आईडी रोल्स, ठीक है, ये होगा हमारा एक्सेस टोकन,
ठीक है, ये होगा हमारा एक्सेस टोकन। ठीक है, और सेम प्रोसेस के हेल्प से हम एक और टोकन जनरेट करेंगे जो कि होगा रिफ्रेश टोकन। ठीक है, सो ये दो टोकन का यूज किया है। ठीक है, देखिए दोनों टोकन जनरेट हो गए, दोनों में सेम पेलोड होगा। ठीक है, बट दोनों टोकन जो है एक डिफरेंट प्राइवेट की हेल्प से क्रिएट होंगे। ठीक है, एक्सेस टोकन को बनाने के लिए हम एक डिफरेंट की यूज करेंगे, और जो रिफ्रेश टोकन है उसको बनाने के लिए हम एक डिफरेंट की का यूज करेंगे। ठीक है, बट जो पेलोड रहेगा वो दोनों में हम सेम रखने वाले हैं। ठीक है, जो एक्सेस टोकन रहेगा, ठीक है, ये इसकी एक ड्यूरेशन होगी कि ये पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। आफ्टर दैट टाइम ये टोकन जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यूजुअली सेट करते हैं फॉर 1 आवर। ठीक है, एक्सेस टोकन को जो टाइम लिमिट होगी वो होगी 1 आवर, और जो रिफ्रेश टोकन होगा उसको हम सेट करेंगे फॉर लेट्स से 1 डे, फॉर 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर 1 डे के लिए हम क्रिएट करेंगे। अभी जो एक्सेस टोकन है ये हम यूजर की तरफ भेजेंगे एज अ रेस्पॉन्स। ठीक है, एज अ रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर हम भेज देंगे। ठीक है, बट जो हमारा रिफ्रेश टोकन होगा वो हम भेजेंगे एज अ HTTP ओनली की। ठीक है, तो हम अपनी कुकी के अंदर इसे हम सेट करके भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो कुकी है ये बेसिकली खास कुकी है जिसे हम कहते हैं HTTP ओनली कुकीज। तो ये बेसिकली ये कुकीज होती क्या है, काफी ज्यादा सिक्योर होती है, बिकॉज जो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से आप इस कुकी को गेट नहीं कर सकते, इस कुकी की वैल्यू को फेच फेच नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स से बचने के लिए दैट्स वाई हम यूज करते हैं HTTP ओनली कुकी। ओके, ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि हम दो टोकन बनाने वाले हैं, एक होगा एक्सेस, एक होगा रिफ्रेश। एक्सेस टोकन की वैलिडिटी होगी 1 आवर, जिसको हम ऐसा रिस्पॉन्स भेजेंगे, और दूसरा जो रिफ्रेश टोकन है उसकी जो टाइम लिमिट होगी वो होगा 24 आवर्स, जिसको हम एज ए कुकी सेंड करेंगे। ठीक है, दैट विल बी HTTP ओनली सिक्योर्ड कुकी। ठीक है, तो ये दोनों टोकन्स हमने अपने ब्राउजर पे भेज दिए। ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, आफ्टर लॉग इन। ठीक है, अब इन दोनों का बेसिकली यूज क्या है, ठीक है, और क्यों हमने इसके अंदर अपना लोड जो है, पेलोड जो है, यूजर आईडी रोज स्टोर करा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो मैकेनिज्म है ऑथेंटिकेशन का, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बेसिकली आपको ऑथेंटिकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है स्टेटलेस, एक होती है स्टेटफुल। ठीक है, स्टेटलेस, सेकंड इज स्टेटफुल। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। हम फॉलो कर रहे हैं स्टेटलेस अप्रोच का, बिकॉज जो रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एपीआई होनी चाहिए वो स्टेटलेस होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स सर्वर साइड पे आप कोई भी डेटा स्टोर नहीं कराओगे। ठीक है, तो स्टेटलेस है ये एपीआई, ये अप्रोच। ओके, तो इस स्टेटलेस का मतलब है कोई भी डेटा हमारा सर्वर पे स्टोर नहीं होगा। राइट, तो और स्टेटफुल का मतलब होता है डेटा जो है हमारा सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, तो स्टेटफुल अप्रोच में बेसिकली हम सेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन के केस में हम सेशंस का यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है, एक सेशन आईडी हम क्रिएट करते हैं सर्वर साइड पे। ठीक है, और जो सेशन आईडी है एज ए कुकी वो हम रेस्पॉन्स में भेजते हैं, और साथ ही में ये सेशन आईडी आपकी स्टोर होती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, वेदर SQL और SQL, तो डेटाबेस के अंदर हम अपनी सेशन आईडी का यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी बेसिकली यूजर लेट से लॉगिन कर लिया, राइट, तो लोग यूजर ने लेट से कुछ डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजी है, स्लैश कार्ट, वो अपनी कार्ट पे वर्क कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कार्ट के अंदर आइटम्स हैं, ठीक है, वो किस यूजर की कार्ट से आइटम्स आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, यूजर्स तो बहुत सारे हैं, तो किस यूजर की कार्ट से आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, हम बेसिकली अगर हम स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो कुकी के हेल्प से जो सेशन आईडी यहाँ ब्राउजर पे आई है, ठीक है, वो सेशन आईडी आपके इस राउट के साथ भी जाएगी। ठीक है, ये मैं स्टेटफुल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सेशन आईडी है ये भी आपकी जाएगी। ठीक है, जब भी आप स्लैश कार्ट या कोई भी प्राइवेट राउट पर एक्सेस करते हो तो। ठीक है, तो सेशन आईडी के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगेन हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, इसमें भी आपका यूजर आईडी होती है। ठीक है, तो सर्वर पे क्या होता है बेसिकली, ये सेशन आईडी और डेटाबेस में जो सेशन आईडी है उस दोनों को मैच किया जाता है। ठीक है, एंड देन जो भी यूजर की डिटेल्स होती हैं उसके हेल्प से सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है,
तो ये अप्रोच होती है बेसिकली स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पर जो आपका डेटा है, ठीक है, पेलोड है, सेशन आईडी, वो आपके डेटाबेस में स्टोर रहती है। ठीक है, बट हम जो फॉलो करने वाले हैं वो है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होगा, हम कोई भी डेटा, यूजर का डेटा, वो सर्वर साइड पे स्टोर नहीं कराएंगे। ठीक है, डेट्स में हमने क्या करा है यहाँ पर, जो भी हमारा यूजर की आईडी है, यूजर के रोल्स हैं, वो हमने एक टोकन के अंदर स्टोर कर दिए हैं। जिस टोकन को हम सर्वर साइड पे स्टोर बिल्कुल भी नहीं करा रहे, इस टोकन को हम एज अ रेस्पॉन्स फ्रंट एंड पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या होगा, लेट से किसी यूजर ने एपीआई हिट करी स्लैश कार्ड। ठीक है, तो मैंने इनिशियली बताया था रेस्ट एपीआईज में कि जो भी आपकी रेस्ट एपीआईज हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एचटीटीपी इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल, राइट। सो ये जो स्लैश कार्ड एपीआई एंडपॉइंट है, ठीक है, तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट किसने करी है, ठीक है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस रिक्वेस्ट के साथ अपना ये जो एक्सेस टोकन है, ये भी भेजेंगे। ठीक है, ये जो एक्सेस टोकन आपने जनरेट करा है, इस एक्सेस टोकन को आप सेंड करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद योर एपीआई रिक्वेस्ट। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे आप ये रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, सर्वर पे सबसे पहले इस एक्सेस टोकन को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, अगेन वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा, बेसिकली इस टोकन को हम डिकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइवेट की। तो जिस प्राइवेट की हेल्प से टोकन बना था, उसी प्राइवेट की हेल्प से इस टोकन को डिकोड किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर ये आपका टोकन मैच करता है, प्लस अगर ये वैलिड होता है, मतलब 1 घंटे के अंदर ही अगर ये टोकन आता है, तो उस केस में हम जो आगे का प्रोसेस है ऐड टू कार्ट का, वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, बेसिकली जैसे हमने इस टोकन को डिकोड करा, इस टोकन के अंदर से हमें मिल गई यूजर की आईडी। ठीक है, तो यूजर आईडी मिलने के बाद हम इनिशियली इजीली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस यूजर की कार्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली यूज है आपके एक्सेस टोकन का। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है, इसे हम कहते हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपका जो भी डेटा है वो हम सर्वर पे स्टोर नहीं कर रहे, बल्कि जो भी डेटा है वो हमने टोकन के अंदर ही इंक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, आपकी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ आपका एक्सेस टोकन भी आ रहा है। उस एक्सेस टोकन को सर्वर पे वेरीफाई किया जा रहा है, और वेरीफाई करने के बाद उस टोकन में से यूजर आईडी निकाल ली जाएगी, और यूजर आईडी की हेल्प से जो ऐड टू कार्ट का ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन यूज केस है एक्सेस टोकन का। ठीक है, अब यहाँ दूसरा टोकन आता है रिफ्रेश टोकन। इस रिफ्रेश टोकन का यूज केस क्या है, तो देखिए जो एक्सेस टोकन जनरेट होगा, जानबूझ के हमने उसे 1 आवर कर रखा है, सो दैट उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, सो आफ्टर 1 आवर आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप कोई एपीआई कॉल करोगे भी, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको एक एरर थ्रो होगी, डेट इज 403, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो चुकी है, फॉरवर्डन हो चुकी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रिफ्रेश टोकन है जिसको हमने सेट करा है 24 आवर्स के लिए, ठीक है, ये रिफ्रेश टोकन, ठीक है, मतलब बेसिकली हम एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे बैकएंड पे, लेट्स से स्लैश रिफ्रेश। ठीक है, तो हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया बैकएंड में स्लैश रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे एक्सेस टोकन एक्सपायर होगा, हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, तो इस एंड पॉइंट के साथ हमारी जो कुकी है वो भी जाएगी। ठीक है, कुकी बेसिकली हर एक एपीआई कॉल के साथ जाती है, तो इस एपीआई कॉल के साथ भी आपकी कुकी जाएगी, जिसमें आपका रिफ्रेश टोकन होगा। ठीक है, तो हम सर्वर पे क्या करेंगे, इस रिफ्रेश टोकन को चेक करेंगे क्या ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अगर रिफ्रेश टोकन वैलिड होता है, तो हम क्या करेंगे, नया एक्सेस टोकन जनरेट करा देंगे। ठीक है, और जो ये नया एक्सेस टोकन होगा, अगेन हम एज अ रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे भेज देंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी एपीआई कॉल्स है, ऐड टू कार्ट या फिर रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, या जो भी है पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, उन सब के साथ अब ये नया वाला एक्सेस टोकन जाएगा। ठीक है, अगेन वापस से एक्सेस टोकन एक्सपायर हुआ 1 घंटे बाद, तो वापस से हम इस राउट पे हिट करेंगे स्लैश रिफ्रेश पे, और वहां से नया एक्सेस टोकन जनरेट कराएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आपका पूरा का पूरा जो है ऑथेंटिकेशन का फ्लो काम करता है। ठीक है, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ JWT। ओके, तो अभी जो इतनी भी थ्योरी हमने देखी, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम अपना एंड पॉइंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, प्लस JWT टोकन। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ, राउटर डॉट पोस्ट मेथड के साथ एंड पॉइंट रख रहे हैं हम लॉगिन। हम एक कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करेंगे लॉगिन के नाम से।
expose dot login। तो पहला स्टेप है कि वेरीफाई करना ईमेल को। फर्स्ट स्टेप इज टू check whether the email is correct or not। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट मेथड के साथ। एंड पॉइंट रखते हैं हम लॉगिन। हम एक कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करेंगे लॉगिन के नाम से। कुछ बॉडी के अंदर हम सेव करेंगे ईमेल और पासवर्ड। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है हमारे डेटाबेस के अंदर। सो यूजर मॉडल में फाइंड करते हैं whether email exists or not। catch error in case जो error आती है तो interval of error to const user। या फिर से एक रोल वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर let user। ठीक है, मैं वन यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। तो इन केस अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमें रिटर्न होगा नल। ओके, सो इफ नॉट यूजर, सो इन केस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एक एरर थ्रो करेंगे स्टेटस कोड 401। ठीक है, यू आर अनऑथराइज्ड, सो नॉट ऑथेंटिकेटेड। फिर हम लिख देते हैं यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यूजर का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे साथ। और अगर हमें यूजर मिल जाता है तो सेकंड स्टेप विल बी टू वेरीफाई हिज पासवर्ड। ओके, सो पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए तो एक्चुअल पासवर्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा इस यूजर इंस्टेंस से। ठीक है, और यूजर ने जो एंटर करा है पासवर्ड वो ये है। ठीक है, सो आपको याद होगा साइन अप के लिए हमने यूज करा था bcrypt का। bcrypt लाइब्रेरी की हेल्प से हमने पासवर्ड को हैश किया था। ठीक है, तो मैंने बताया था हैश की एक खास बात ये होती है जब भी आप पासवर्ड हैश करते हो तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, यू कांट गेट द एक्चुअल ओरिजिनल पासवर्ड। ठीक है, तो क्योंकि हम ओरिजिनल पासवर्ड डेटाबेस में जो रखा पासवर्ड है उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ हाउ विल आई कंपेयर माय दिस पासवर्ड विद दैट पासवर्ड। ओके, सो ये पासवर्ड कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए bcrypt हमें एक फंक्शन देता है। ठीक है, वी हैव ए कंपैरिजन फंक्शन जिसकी हेल्प से डेटाबेस में रखा हुआ जो पासवर्ड है हम उसको इस वाले पासवर्ड से मैच कराएंगे। ओके, तो हियर आई विल यूज bcrypt डॉट कंपेयर मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें पास करना है अपना यूजर पासवर्ड जो यूजर ने पासवर्ड एंटर करा है। एंड सेकंड वो वाला पासवर्ड जो बेसिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर है। सो इट इज हियर दिस एट यूजर डॉट पासवर्ड। सो ये आपका एसिंक्रोनस फंक्शन है। ओके, सो ट्राई कैच में से रैप करना होगा। इन केस कोई एरर आती है तो 500 सब एरर। ओके, सो कंपेयर मेथड आपको रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर पासवर्ड मैच होता है तो ट्रू, नहीं होता है तो फॉल्स। सो लेट्स से वेरिएबल ले लेते हैं फॉल्स इज मैच्ड। ठीक है, सो यहाँ पर इफ नॉट इज मैच्ड, लेट्स से अगर मैच नहीं होता तो रिटर्न होगा फॉल्स। सो यहाँ पर फॉल्स का नॉट ट्रू, तो उसके इसमें एरर थ्रो करेंगे दैट इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड।
इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इनकेस ऑफ पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है तो हम मैसेज भेज रहे हैं कि आपका पासवर्ड या ईमेल दोनों में से कोई एक इनवैलिड है। ओके, तो ये होने के बाद थर्ड स्टेप विल बी, अगर लेट्स से पासवर्ड यूजर का सही है तो generate the JWT token। तो हम JWT टोकन जनरेट कराएंगे। सबसे पहले हम जनरेट कराते हैं एक्सेस टोकन। ठीक है, तो इस JWT टोकन को जनरेट कराने के लिए हमें एक यूनिक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, दैट इज जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी। सो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइब्रेरी का नाम है जेसन वेब टोकन। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, तो JWT टोकन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस JWT का। ठीक है, सेकंड से हम स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर रोल्स। सो वो भी अगर हमें मिल जाएंगे यूजर डॉट रोल से। ठीक है, सेकंड पैरामीटर होगा इसमें बेसिकली आपकी सीक्रेट की। ठीक है, बेसिकली जो प्राइवेट की मैंने बात करी थी, इस प्राइवेट की हेल्प से आप इस टोकन को जनरेट कराओगे। ठीक है, तो मेक श्योर वो प्राइवेट की किसी और के पास एक्सेसिबल ना हो, और एल्स वो विद थर्ड पर्सन आपकी इस टोकन को डिकोड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइवेट की। ठीक है, तो इसे प्राइवेट की मैं जनरेट करूंगा, इसको मैं स्टोर कराऊंगा आपके एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एनवायरमेंट वेरिएबल एक्सेस टोकन सीक्रेट की। तो इस टोकन जनरेट करता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा रेपल का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बस कमांड लाइन पे लिखना है नोड। ठीक है, तो ये आपका एक शेल ओपन हो जाएगा जिसे हम बेसिकली रेपल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ रेपल की हेल्प से बेसिकली मैं टोकन जनरेट, सॉरी एक स्ट्रिंग जनरेट कराऊंगा, एक लॉन्ग स्ट्रिंग जो कि होगी बेसिकली हमारा सीक्रेट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा एक नोड जेएस का बिल्ट इन पैकेज, दैट इज क्रिप्टो। इसका एक फंक्शन होता है हमारे पास रैंडम बाइट्स। लेट से मैं 64 बाइट्स की एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, जिस एक बफर फॉर्मेट में होगी, जिसे मैं कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में विद हेक्स एन्कोडिंग। ओके, सो बस आपको इतना लिखना है एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास एक सीक्रेट की जनरेट हो जाएगी, काफी लॉन्ग, जिसे माइट भी गेस करना काफी आसान तो होगा नहीं। ओके, हम इस सीक्रेट की का यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग अवर JWT। सो यहाँ पर इसे यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए अगेन प्रोसेस वेरिएबल प्रोसेस डॉट env डॉट एक्सेस टोकन सीक्रेट। थर्ड पैरामीटर में हम पास करेंगे बेसिकली इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम पास करने वाले हैं कि कितने टाइम के लिए आपका JWT टोकन वैलिड रहेगा। ठीक है, हम सेट करते हैं इसे एक्सपायर्स इन 1000 इंटू 60 इंटू 60 1 सेकेंड इंटू 60 मिनट्स इंटू 60, दैट्स 1 आवर। तो हमने 1 घंटे के लिए इसे सेट कर दिया है। ठीक है, तो जो हमें टोकन मिलेगा उसको मैं वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से एक्सेस टोकन। ये हो गया हमारा एक्सेस टोकन। एक और हमें टोकन जनरेट करना है, इट विल बी अ रिफ्रेश टोकन। ठीक है, सो सेम है, रिफ्रेश टोकन जनरेट कराएंगे। रिफ्रेश टोकन, तो रिफ्रेश टोकन सीक्रेट की। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट प्राइवेट की का यूज करेंगे, जिसको अगेन मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर यूज करूंगा। तो एक और की जनरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ये रहा। इस सीक्रेट की का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर रिफ्रेश टोकन सीक्रेट की। ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी रहेगी, वो रहेगी फॉर फुल डे, 1 डे to 24 आवर्स। ठीक है, 24, तो पूरे एक दिन के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन में। ये 1 घंटे के लिए वैलिड है, ये आपका
एक दिन के लिए। साथ ही में दोनों को बनाने के लिए सीक्रेट की जो है डिफरेंट है। ओके, बाकी जो पेलोड है वो आपका सेम रहने वाला है। सो हमें क्या करना है, बेसिकली एक्सेस टोकन को एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न करना है और रिफ्रेश टोकन को एज ए एचटीटीपी ओनली कुकी। ठीक है, तो उसके लिए हम भेज देते हैं एक्सेस टोकन का एज ए रिस्पॉन्स और रिफ्रेश टोकन को एज ए कुकी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं रिफ्रेश टोकन को भेजता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक कुकी मेथड होता है, कुकी का नाम सेट करता हूँ, लेट्स से JWT। और यहाँ पर हम रखते हैं अपना रिफ्रेश टोकन। ठीक है, एंड देन हमें यहाँ कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है HTTP ओनली ट्रू। ये बताने के लिए ये जो कुकी है ये HTTP ओनली रहेगी। ठीक है, देन हम सेट कर रहे हैं इसकी एज, तो मैक्स एज सेम वही रख देते हैं, एक दिन 1000 × 60 60 कुछ और पैरामीटर सेट कर रहे हैं, जैसे कि सिक्योर, ये बेसिकली HTTPS के लिए होता है, सिक्योर ट्रू। और साथ ही में सेम साइड ट्रू। ये जो कुकी तो ये हो गया रिफ्रेश टोकन। नेक्स्ट है एक्सेस टोकन, तो इसके बाद रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। तो यहाँ पर अपना एक्सेस टोकन भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्सेस टोकन। ठीक है, तो अब इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली एंड पॉइंट को मैं हिट करता हूँ थ्रू माई पोस्टमैन। So it will be a post request for a domain 4000/on/login। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर भेजने वाले हैं दो चीजें, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल लेट्स से ईमेल गलत कर देते हैं, लेट्स से यहाँ हटा देता हूँ, लेट्स से पहले से पहले ट्राई करते हैं विद रॉन्ग ईमेल। ठीक है, सेंड समथिंग वेंट रॉन्ग। What says item state to HTTP error? Sorry, बेसिकली हमें इस एरर को पास करना था थ्रू नेक्स्ट फंक्शन, मैंने एरर थ्रो कर दी डायरेक्टली। इसको टेस्ट करते हैं। ओके, आई हैव टू ऐड रिटर्न हियर, वरना ये स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। ठीक है, सो वी आर गेटिंग द मैसेज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट 401। ठीक है, अब लेट्स से ईमेल सही है, पासवर्ड गलत है। ठीक है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, और अगर पासवर्ड सही है 01@123, उस केस में हमारे पास ये एक्सेस टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन आप यहाँ देख सकते हो कुकीज टैब पे क्लिक करके। तो ये कुकीज के अंदर हमारी कुकी आ रखी है JWT